अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 जो है वो आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये आखिरी इसका पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं और इसका नाम है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। ये जो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट में ज़रूर है, लेकिन ये है कि ये पेपरों में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए इस हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि ये एसिडिक नेचर जो है अल्काइंस की है क्या। अगर हम जो है इथाइन की बात करें या कोई भी टर्मिनल इसके अलावा एल्काइन होती है तो उसके अंदर जो है यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास ये एल्काइन है, इथाइन, और ये है प्रोपाइन। ठीक है जी। ये इथाइन है या एसिटिलीन और ये प्रोपाइन है। अब इसके अंदर ये जो टर्मिनल के ऊपर कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, इसके अंदर ये बॉन्ड जो बनता है, ये बॉन्ड बनता है, इसमें sp इसका ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। तो यूं sps जो ओवरलैप है उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उससे ये हाइड्रोजन इस टर्मिनल कार्बन के साथ जो है अटैच। अब इससे हमें पता ये चलता है कि टर्मिनल कार्बन जो है इसकी जो हिब्रिडाइजेशन है वो sp हिब्रिडाइजेशन, और जब हिब्रिडाइजेशन sp होती है तो इसमें 50% जो है वो s करैक्टर होता है और 50% p करैक्टर होता है। sp करैक्टर जो है इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, ये इसके मुकाबले में कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है या sp3, तो ये करैक्टर डिक्रीज करता जाता है। s यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे 33% रह जाता है और यहाँ पे 25% रह जाता है। ठीक है जी। अब ये करैक्टर s का जो बढ़ता जाता है तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, मींस कि इसकी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, अब जब इसकी कैपेसिटी जो है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है तो नतीजे के तौर पे यहां से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होता है इस कार्बन की तरफ और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर आता है इतनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर आता है। ये इस तरह से हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हो जाता है और यही जो है चीज इसको हम एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस कहते हैं। मतलब इसका ये कि जिस तरह से एसिड के अंदर प्रोटॉन को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो कोवेलेंटली बॉन्डेड तो होता है लेकिन वो नॉन पोलर नहीं होता, पोलर होता है, वो किसी भी चीज से रिप्लेस किया जा सकता है आयनिक चीज से। यहाँ पे भी ऐसे है कि यहाँ पे हम सोडियम, सिल्वर, कॉपर के आयन जो है उससे हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिलसिले के रिएक्शंस कौन कौन से। ठीक है जी। तो इस सिलसिले में 3 मेटल जो हैं वो अंडर डिस्कशन आएंगी। पहली मेटल जिससे हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं वो हमारे पास सोडियम मेटल है। तो
सोडियम के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। अच्छा, जब किसी भी चीज से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो अब जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि व्हेन एल्काइन और एसिटिलीन ट्रीटेड विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया और मोल्टन सोडियम, तो बनता क्या है? एल्कीनाइड्स और एसिटिलाइड्स जो है वो उस वक्त जो है बनते हैं। तो जो चीज बनेगी वो एल्कीनाइड होगी या उसको एसिटिलाइड बोलेंगे। ये सोडियम के साथ होगा तो सोडियम एल्कीनाइड या सोडियम एसिटिलाइड बनेगा। जब ये सिल्वर के साथ होगा तो सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा। जब ये रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ, कॉपर रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो उस वक्त ये कॉपर एसिटिलाइड बनेगा। तो पहले हम जो है देखते हैं कि सोडियम का रिएक्शन जो है वो एसिटिलीन के साथ किस तरीके से वकू पजीर होता है जब हम इसको सोडामाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है जी। तो यहां पे हमने लिया एसिटिलीन जो है, इसको हम एसिटिलीन में चेंज कर देते हैं। ये एसिटिलीन लिया, सोडामाइड लिया, लिक्विड अमोनिया हमारे पास, रिएक्ट करवाया, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है जी। और आ करके यहां से सोडियम जो है वो इसके साथ जा करके बॉन्डिंग करेगा और ये हाइड्रोजन जो है यहां पे आके लगेगा, यूं ये NH3 बन जाएगा यहां पे, और यहां पे हमारे पास जो है वो सोडियम एसिटिलाइड बन गया, सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है जी। अब अगर इसकी बजाय हम एसिटिलीन जो है इसको रिएक्ट करवाते हैं मोल्टन सोडियम के साथ, ये वाला मोल्टन सोडियम है, तो उस वक्त हमारे पास जो चीज बनती है, दोनों हाइड्रोजन हमने इसके रिप्लेस कर लिए क्योंकि दोनों ही टर्मिनल है एसिटिलीन के केस में। जब दोनों आपने रिप्लेस कर लिए हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो इस तरह की प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइसोडियम। एक यहां पे सोडियम है, एक यहां पे डाइसोडियम एसिटिलाइड। तो इस तरह से हमने डाइसोडियम एसिटिलाइड बनाया। ये अनस्टेबल भी है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल है, इसकी जो है बहुत ही जरूरत होती है केमिकल सिंथेसिस के अंदर, स्पेशली जो है ये खास तौर पे यूज होता है। ये नेचर के हिसाब से टोटली भरपूर तरीके से आयनिक है, मीन बहुत ही रिएक्टिव है। ठीक है जी। अब अगर हम कॉपर एसिटिलाइड बनाने जा रहे हो या हम सिल्वर एसिटिलाइड बनाने जा रहे हो तो इसको रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर एसिटिलाइड बनाने के लिए, कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कॉपर एसिटिलाइड बनाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे वकू पजीर होते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 8 का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 9 जो है उसको करेंगे। फॉर
कॉपर एसिटिलाइड। करना हमने क्या है, हम ऐसे करेंगे कि एसिटिलीन लिया प्लस क्यूप्रस क्लोराइड लिया प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से, और रिएक्शन के नतीजे में जो चीज हमारे सामने आ रही है, ये दोनों कॉपर एक इसको रिप्लेस करेगा, एक इसको रिप्लेस करेगा, और यूं हमारे पास जो चीज बनने जा रही है वो बनेगी कॉपर और ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये कॉपर। इस तरह से ये बन गया डाई कॉपर एसिटिलाइड प्लस ये हमारा दोनों एच आके यहाँ पे मिल जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास जो है एक तो बनेगा वाटर प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ये 2, इस तरह से ये हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। इस तरह से हमने एसिटिलीन ले करके क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इसको भी हमने रिएक्ट करवाया, और हमारे पास जो चीज बनने जा रही है डाई कॉपर एसिटिलाइड और बाकी उसके साथ जो है वो साथ वाली प्रोडक्ट्स। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है रिएक्ट करवाएंगे इसको एसिटिलीन को फॉर सिल्वर एसिटिलाइड। एसिटिलीन AgNO3 2 मोल है इसके प्लस 2NH4OH जब रिएक्ट करता है सबसे पहले डाई सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा AgC ट्रिपल बॉन्ड C Ag डाई सिल्वर एसिटिलाइड प्लस 2H2O प्लस NH4 2NH4NO3। इस तरह से हमने एसिडिक नेचर जो है उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके, उसका इस्तेमाल करके, उसको एक्सप्लॉइट करके तो 3 किस्मों के एसिटिलाइड बनाए, एक सोडियम एसिटिलाइड, एक सिल्वर एसिटिलाइड और एक जो है वो कॉपर एसिटिलाइड। इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसको यूज करके जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिलेटिव जो हमारा एल्काइन है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, रिलेटिव टर्मिनल एसिटिलाइड जो है। फॉर एग्जांपल अगर जो है हम इसको, इस प्रोडक्ट को जो है इसको H2SO4 के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो फिर हमारे पास जो है जो चीज बनती है वो बनती है ऐसे
Cu C ट्रिपल बॉन्ड C Cu प्लस, अगर हम इसको नाइट्रिक एसिड से करवा लेते हैं HNO3, तो इस सारी की जो प्रोडक्ट है उसमें 2 यहाँ पे लेते हैं हम, ये 2H इसको रिप्लेस कर देंगे कॉपर को, और इस तरह से हमारा एसिटिलीन जो है वो रीजनरेट हो गया है। प्लस जो है वो हमारे पास यहाँ पे Cu2NO3 और ट्वाइस या CuNO3 2 से कर सकते हैं हम, ये जो हमारी प्रोडक्ट बन जाती है। इसी तरह से अगर सिल्वर जो है एसिटिलाइड को लें आप और इसके साथ H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करवाएं, तो जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी उसमें एक आपका एसिटिलीन बन जाएगा और प्लस इसमें जो है वो बन जाएगा Ag2SO4। इस तरह से ये जो एसिटिलाइड्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये यूज होता है हमारी जो है अल्काइन की प्रेपरेशन में, प्योरिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, सेपरेशन में। ये बहुत ही आम रोल अदा करता है। यानी एसिटिलाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइंस। क्या करते हैं हम इसकी जो प्रेपरेशन होती है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी जो सेपरेशन है, ये सारे प्रोसेसेस हम इसको यूज करके करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो है वो एसिटिलीन के यूजेस हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के इथीन के यूजेस हैं। तो यानी ये फ्रूट राइपनिंग में भी यूज़ होता है और ये मेटल कटिंग में यूज़ हो रहा है और वेल्डिंग में यूज़ हो रहा है और इसके और भी बेशुमार यूजेस हैं। ठीक है जी, उसको आपने देख लेना है। रिएक्टिविटी का कंपैरिजन जो है वो एंड पे दिया हुआ है। पहले से मैंने बताया हुआ है आपको कि रिएक्टिविटी में जो है अल्कीन्स जो है दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द alkyne and alkyne are in turn more reactive than the alkane। क्योंकि alkane जो है वो तो उसके अंदर बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड है, बहुत ही वो इनर्ट बॉन्ड है, इसलिए, और दूसरा उसकी सारी जो है नॉन पोलर नेचर है, तो वो तो हमने इलादा से डिस्कस किया था। अब पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे जो है वो एल्कीन के अंदर और एल्काइन के अंदर, लेकिन एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा बाहर डिफ्यूज है और बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर ईजिली अटैक कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है और कार्बन एटम एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं और इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है रिलेटिवली टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू द एल्कीन, और एल्केन के मुकाबले में वो जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है जी, मेरी दुआ है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम।